अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2026 की यकम तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अफसोसनाक खबर, टॉप लीड, टॉप डेवलपमेंट, ब्रेकिंग स्टोरी एक ही है जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को शिद्दत गम में मुब्तला कर दिया है। पहले पहल तो सहूनी ताकतों ने, अमरीकी ताकतों ने, अमरीकी मीडिया ने, इजरायली मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया और यह कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई एक ड्रोन अटैक के अंदर शहीद हो चुके हैं। लेकिन इसकी कंफर्मेशन ईरानी जराए से नहीं हो रही थी, एक फेक न्यूज का अंबार था। लेकिन आज सुबह तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे ईरान के सरकारी टेलीविजन के ऊपर इंतहाई तजब्जुब की कैफियत में आंसू बहाते हुए एक एंकर ने यह अनाउंसमेंट किया कि आयतुल्लाह अली खामेनेई शहीद हो चुके हैं। उसके बाद दुनिया भर में जहां जहां मुसलमान मुकीम है, खासतौर पर अहले तशी बरादरान, उन्होंने जो है इसके ऊपर रिएक्शन दिया, रद्द अमल दिया। कराची के अंदर जो अमरीकी काउंसिल खाना है उसके बाहर फसादात फूट पड़े। अभी तक की जो डेवलपमेंट है उसने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं इस अटैक के अंदर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के ऊपर। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब इतना सीरियस थ्रेट था तो वो अपने सेफ्टी या सिक्योरिटी बंकर के अंदर मौजूद क्यों नहीं थे? कौन सी ऐसी ताकत थी, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने एक आम से मामूली से घर में उन्हें जाने पर मजबूर किया? फिर ईरान ने इस अफसोसनाक वाकये के ऊपर ना रुकने वाला बदला यानी खूनी बदला लेने का ऐलान किया। अब आप चेक कीजिए, एक 86 साल बुजुर्ग ने, आयतुल्लाह अली खामेनेई ने, सुप्रीम लीडर ने जामे शहादत नोश करना कबूल किया, सरेंडर नहीं किया। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, फिर एक मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। वैसे मैं अपना जो व्यू पॉइंट है वो आगे चलकर शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले वो पिक्चराइजेशन, वो अक्कासी, जब ये अफसोसनाक वाकया हुआ और उसके बाद से अब तक जो रिपोर्टेड वाकयात हैं उसकी डिटेल्स में शेयर करता हूं। ईरान के जो रियासती टेलीविजन है उसने अनाउंस किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई शहीद हो चुके हैं। ये ईरान का मीडिया जब अनाउंस कर रहा था तो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, उसमें बहुत सारे टीवी चैनल हैं इंक्लूडिंग ARY एंड जियो, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत की बजाय उनके लिए हलाकत या जांबहक होने का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था, विच इज क्वाइट सैड एंड अनफॉर्चुनेट। सबसे पहले तो एक 86 साला मर्दे हुर, जिसके मुताबिक डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने आज से तकरीबन 24 साल पहले यह कह दिया था कि ईरान से कुछ ताकतवर रहनुमा उभरेंगे जो अपनी जान देना तो गवारा करेंगे लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। उनके लिए कोई एक लफ्ज कहना चाहे आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनका जो ईरानी अफवाज के जो चीफ थे उनकी शहादत के ऊपर आप अगर एक जुमला लिखना चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, यानी यजीद के आगे ना झुकने की बात जो आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कही उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ईरानी सुप्रीम लीडर के अकाउंट से उनकी शहादत की खबर के साथ आखिरी पैगाम में कुरानी आयात शेयर की गई जिसका तर्जुमा था, ऐ ईमान वालों में ऐसे मर्द भी हैं जो अल्लाह से किए गए अहद के सच्चे साबित हुए। उनमें से बाज ने अपना वादा पूरा कर दिया अपनी जानें देकर और बाज भी अभी इंतजार में हैं और उन्होंने थोड़ी सी भी तब्दीली नहीं की। तो ईरान के लिए लोग जो है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत का सुनकर गम में सड़कों पर निकल आए। तेहरान में उनके जो फ्यूनरल था उसके अंदर, अभी तक तो फ्यूनरल नहीं हुआ लेकिन वैसे उनकी मैयत के अतराफ, जस्दे खाकी के अतराफ लाखों लोग जमा है और इस वक्त जो है आहोजारी की जा रही है। हुसैनियत जिंदाबाद, जजीदियत मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजराइल ने अरबों की सहूलतकारी में कत्ल कर दिया। एक 86 साल निहत्ते बुजुर्ग को कत्ल कर दिया गया। अरबों ने कूफियों को की मिसाल जो है वो ताजा कर दी है। अच्छा, मैं कुछ अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया मैंने कि आप इस्माइल हनिया से लेकर हसन नसरुल्लाह तक, ठीक है, और इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश से लेकर आयतुल्लाह अली खामेनेई के ऊपर जो प्रिसाइज एयर स्ट्राइक थी, इन सब के ताने बाने अगर जाकर खोलें तो कोई ना कोई अंदरूनी गद्दार जरूर होता है जिसने सहूलतकारी की होती है और बाद में ये वाला मामला होता है। कल से अमेरिका इस बात को
बबांगे दौल कह रहा था कि वो रिजीम चेंज ऑपरेशन करके छोड़ेंगे। आज जिस वक्त ये अफसोसनाक वाकये की कंफर्मेशन ईरानी स्टेट टीवी ने की है, उसके फौरन बाद एलन मस्क ने ट्वीट किया, एलन मस्क ने, जिसका ट्विटर है, जो एक्स सैटेलाइट को देखता है, उसने ये ट्वीट किया कि अनदर बाइट्स द डस्ट, अनदर वन बाइट्स द डस्ट, ये उसने ट्वीट किया हुआ है। तो आप ये देखें कि जो कुरान ने कहा है कि यहूदो नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, चाहे आपके अंदर फिरका वाराना गिरोह क्यों ना मौजूद हो, याद रखिएगा, मुसलमान तो मुसलमान है ना, इसके तुम खिलाफ होंगे। तो ईरानी नेशनल न्यूज चैनल इमाम खुमैनी की शहादत कंफर्म करते हुए 40 दिन सोग का ऐलान कर दिया। इमाम खुमैनी ना कहें इनको, इमाम खामेनाई कहें, खामेनाई जो भी इसको लिख रहा है। आयतुल्लाह अली खामेनाई की शहादत ईरान की इसके ऊपर तस्दीक हुई है जी। कतर शदीद धमाकों की जद में इस वक्त गूंज रहा है। ईरानी फौज का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई को शहीद किए जाने का जब तक बदला नहीं लेते उस वक्त तक डटे रहने का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनाई की शहादत पर इमाम रजा के रोजे पर स्याह परचम लहराया गया जी। दुनिया के 2 अरब मुसलमानों में से सिर्फ ये एक 86 साला मुसलमान जिंदा था जिसने खम ठोक कर इस्तेमार और साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत का न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपनी कौम को मुजाहमत के लिए तैयार किया। महलात पुरतायुश जिंदगी, शान और शौकत को ठोकर मारकर दरवेश की जिंदगी गुजारी। और ये ईरानियों का खासा है। आपको याद होगा महमूद अहमदी नियाज से लेकर ये इब्राहिम रईसी, और इब्राहिम रईसी से लेकर आयतुल्लाह अली खामेनाई तक, ये इनका कल्चर है। ये नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। ये इनके अंदर जो कूफी है इनको फंसवाते भी हैं, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। बस एक कमी जो रह गई वो ये था कि अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एम्पावर करना, वो ये नहीं कर पाए। ये बहुत अफसोसनाक है। एक मुस्लिम मुल्क के इंतहाई अहम रहबर को 86 साल की उम्र में शहीद कर दिया गया, जो सबसे अफसोसनाक है। तेहरान के तहरीर स्क्वायर में लाखों लोग ईरानी जमा हो गए। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई की शहादत पर हर शहरी सोगवार है जी। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा इंकशाफ किया थोड़ी देर पहले। वॉशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए इजराइल और सऊदी अरब ने राजी किया। यानी यहां सहूलतकारी अरबों ने की है, अरबों ने की है और इजराइलियों ने की है, यहूदियों ने की है। और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप को बार बार फोन कॉल करके ईरान पर फौजी कार्रवाई के मशवरे दिए और तैयार किया, क्योंकि एमबीएस और नेतन्याहू दोनों ईरान को खित्ते में अपनी चौधराइत के लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं। इस खौफ और स्ट्रेटेजिक मफाद के तहत ट्रंप इंतजामिया को हमले पर आमादा किया गया। यह वॉशिंगटन पोस्ट है जो रिपोर्ट कर रहा है। सीएनएन ने दावा किया कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुफिया तौर पर अमेरिका के ईरान पर हमलों की हिमायत की। खुफिया तौर के ऊपर ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के एक कमांडर ने कहा है कि ईरानी लीडर की शहादत से जंग की पेशरफ्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह निजाम इस तरह डिजाइन किया गया कि अगर किसी रहनुमा को शहीद कर दिया जाए तो फौरन उसकी जगह अहल और काबिल जानशीन मुकर्रर कर दिया जाएगा। अब $1 मिलियन क्वेश्चन यह है कि आपने एक 86 साला बुजुर्ग को सरेंडर ना करने पर शहीद कर दिया, तो उसके बाद क्या कुछ चीजें तब्दील हुई? यानी आपको लगता है कि अगर जोहरान ममदानी आपके मुल्क में रहते हुए आपके इस एक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है तो दुनिया भर में कितना क्रिटिसाइज हो रहा होगा? क्या आप रिजीम चेंज में कामयाब हो गए? नो। क्या आपने मुस्लिम ममालिक को अपने साथ मिलाकर जो आपका टारगेट था वो अचीव किया सिर्फ एक बंदे को शहीद करने के बाद? नो। तो ये आइडियोलॉजी बंदों से नहीं, बंदों के नजरियात से होती है। यही तो हमारा रोना है। क्या आप एक इमरान खान को अगर आप अंदर बंद करके रखते हैं, ये हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, कितना अरसा आप बंद करके रखें, उसे नजरिए को कैद नहीं कर सकते। 2 दरवेश जिनकी बातों के ऊपर मुझे बड़ी खुशगवार हैरत होती है। एक इमरान खान साहब जिन्होंने कहा था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो स्पेस है उसको कॉन्साइज करते हुए आप पर हमला करेंगे एक दिन, और वो होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर डॉक्टर इसरार अहमद साहब, उन्होंने भी यही कहा था कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसके आगे 2 मर्द हुर खड़े होंगे और दोनों ईरान के अंदर से होंगे, और वो खड़े हुए हैं, हमने देखा अपनी आंखों से। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कायल किया। अच्छा, मैं डॉक्टर मुशाहिद हुसैन साहब के तज्जिये को बड़ा इंपॉर्टेंस देता हूं। उन्हें कहा कि सुप्रीम लीडर की शहादत इस्लामी इनकलाब
और मशरक़ वस्ता की सियासत के लिए एक फैसला कुन मोड़ है। अब देखना ये होगा कि इनकलाब वाकई आता है, ये यहां पर ये बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं फिर से फेंक कर जाते हैं, देखना होगा। उन्होंने कहा 3 अफसोसनाक हकीकतें वाज़े हुई हैं, वेरी प्रिसाइज पॉलिटिकल एनालिसिस, बल्कि इसको कहते हैं जियो पॉलिटिकल एनालिसिस। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की हौलनाक नाकामी है ईरान के एंड के ऊपर। वो कहते हैं इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 30 मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ, यानी बड़े प्रिसाइज होकर ईरानी सुप्रीम लीडर की रिहायश या दफ्तर के मुकाम को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। बिल्कुल उसी तरह जैसे गुज़िश्ता साल बैरूत में हिजबुल्लाह के रहनुमा की खुफिया लोकेशन को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया था। पहला जो लैप्स है उसको उन्होंने इंडिकेट किया। फिर कहते हैं इजराइल अमेरिका की जारहियत को बज़ाहिर एक अंदरूनी हाथ की मदद भी हासिल थी। ऐसा हो नहीं सकता। आपको याद होगा पहले जब अटैक हुआ था इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, आपको लगता है कि वो ऐसे ही जाकर मौसम की वजह से हिट हो गया था? एवरीबडी नोस के उसके अंदर किसी अंदर वाले की सहूलतकारी थी। फिर जो हिजबुल्लाह के रूए रवां थे हसन नसरुल्लाह, उनके साथ जो हुआ, इस्माइल हनिया के साथ जो हुआ, आयतुल्लाह अली खामेनाई की शहादत के मामले के ऊपर जो हुआ, ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अंदर का कूफी ना हो, तो उसके बगैर तो हो नहीं सकता था। तो इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम लीडर को एक मुलाकात के बहाने दफ्तर बुलाया गया, ऐसे वक्त में जब सबको मालूम था कि इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है। उन्हें किसी खुफिया या महफूज बंकर मुंतकिल करने की बजाय रिहायश या दफ्तर में एक आसान हदफ किसने बनने दिया? तीसरा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अमरीकी इजरायली जारियत में ईरान के बाद खलीजी पड़ोसियों की मिलीभगत भी शामिल दिखाई देती है। अब इस सिचुएशन में हम जैसे थर्ड वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर कंट्री को क्या करना चाहिए? एक तो आपका जो अंदरूनी इस्तेहसाल है उसको अभी तक मैंने हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है वो तो तलब कर लिया गया। मैंने अभी तक हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म का इसके ऊपर स्टेटमेंट मैंने अभी तक कोई नहीं सुना। आपने सुना हो तो करेक्ट कर दीजिएगा। हो सकता है जिस वक्त ये वीडियो देख रहा हूं उस वक्त आ भी जाए, अभी तक नहीं है। कल पाकिस्तान ने हम ठोंक कर मजम्मत की थी इजराइल और अमेरिका के ईरान के ऊपर हमलों की, लेकिन फिर अगेन सवाल यही होता है कि कितना बड़ा ये सेटबैक होगा और हम कहां खड़े हैं। हम इस जो ये ट्राइका बन चुका है एक मल्टीलैटरल पावर्स का, बिग पावर्स का, उसमें हम कहां स्टैंड करते हैं? क्या हम ऐसे ही भीगी बिल्ली बनकर एक्सक्यूजेस एंड कंडेमनेशंस करते रहेंगे या हमने अपना एक पोजीशन लेनी है? क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस के मेंबरान का जो मामला है उसके ऊपर तो अब बात ना ही की जाए तो बेहतर है। चलिए, ईरान का बड़ा ऐलान, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई इजरायली हमलों में शहीद हुए हैं। 40 रोजा सोग का इन्होंने ऐलान कर दिया। ये ईरानी मीडिया ने इसकी तस्दीक भी की है। और अभी तक जो हमारे पीएम ऑफिस है, फॉर्म 47 वाले पीएम ऑफिस, उसका कोई जवाब नहीं आया। एनदर वन बाइट्स द डस्ट, ये एलन मस्क कहते हैं और ये कहने वाले कहते रहेंगे। ये याद रखिएगा, कहने वाले कहते रहेंगे। हमारे दोस्त इमरान रियाज कहते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत बहुत बड़ी खबर है, इसके असरात ईरान पाकिस्तान समेत खित्ते भर में होंगे और वो एक रूहानी लीडर थे। लेकिन मैंने कुछ लोगों को इंतहाई अफसोस के साथ बहुत ज्यादा लीथली इनसेंसिटिव पाया है। कुछ सहाफियों को जो जांबहक मार दिए गए, इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये याद रखिएगा, तारीख गवाही देती है किसी की बहादुरी की, किसी की जुर्रत की। और वो कहते हैं ना कि यूरोप को मशीनों का सहारा और हमारे मुसलमानों को किसी चीज़ का नहीं। तो बहरहाल मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, अपडेट करता रहूंगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।